अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद और दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों और महफूज हों। बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ हाजिर हों और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, ये दोनों त्यौहार हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ और बहुत सी बरकतें लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बरकतों और रहमतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो शेयर करती हूँ रेसिपी आज की। यहाँ पर कुछ मैंने सादा से इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें छुआरे हैं और सब्ज़ इलायची है और बादाम है, पिस्ता है। कुछ पिस्ता मैंने बारीक काटा हुआ है और कुछ पिस्ता थोड़ा सा मोटा रखा हुआ है और इनको मैंने भिगोकर छील लिया था। और 3 टेबलस्पून मैंने रखा है यहाँ पर मिल्क पाउडर। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है और हाफ़ कप मैंने रखा है चीनी का और 1 लीटर में दूध यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देसी घी या दूसरा नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम शीर खुरमा को ठंडा करते हैं तो ऊपर फिर उसकी तह सी जम जाती है या जमा जमा सा दिखाई देता है। तो इसलिए मैं आज मैं बना रही हूँ इसको ऑयल में। तो आप इसको चाहे तो घी से बनाइए तो और टेस्ट इसका मज़े का बनेगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 मेजरिंग कप के करीब सेवइयाँ। उनको थोड़ा बारीक कर लेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो चीनी मैं थोड़ी कम ही डाल रही हूँ क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स नरम हो जाएंगे उनका भी मीठा होगा और मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा ही होता है। तो वैसे तो हर कोई और बनाता है ये शीर खुरमा घर में, लेकिन हो सकता है कि आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और ये बॉईल किया हुआ था चीनी डालकर। और बर्तन चूँकि मेरे सारे नए घर में शिफ्ट हो गए हैं तो इसी देचकी में ही इसको कर लेंगे। है तो छोटी लेकिन लो फ्लेम पे मैं इसको पका लूँगी या पंजाबी में कहते हैं काढ़ लूँगी। उसका मतलब ये होता है कि ये लो फ्लेम पे पकता रहे और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और ये थिक भी हो जाए। तो अब इसको मैं लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। वैसे तो ये मलाई के समेत मैंने लिया था, पहले से बॉईल किया हुआ था, तो 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो पकने के बाद ये कम हो गया होगा। तो अभी मैं इसको मज़ीद पका रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और मिल्क पाउडर इसमें शामिल किया है और वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको मैं ढाँक देती हूँ और इसको लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। और दूसरी तरफ हम रखते हैं पैन और उसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और उसको मैंने ये जो थे छुआरे उनको थोड़ा सा मैंने कोई 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और इसी तरह से मैं बाकी के जो ड्राई फ्रूट हैं उनको भी मैं इसी तरह से ही फ्राई करके निकाल लूँगी। और फिर इसी ऑयल में ही हम सेवइयों को करेंगे थोड़ा सा गोल्डन। तो इसी में मैं डाल देती हूँ बाकी ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ। ये तकरीबन टोटल मैंने 1.5 टेबलस्पून यूज़ किया है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया। तो अब इनको भी कर लेते हैं। मैंने एक बार खाया था जद्दा में ये शीर खुरमा। एक फैमिली हम लोग हज करने के लिए जब गए थे फ़र्स्ट टाइम, तो एक कारी साहब के घर में हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुके थे। और ईद के ही दिन थे, जद्दा घूमने के लिए गए थे हज का फ़रीज़ा अदा करके। तो वो इतना टेस्टी था, वो मैं आज तक उसका टेस्ट नहीं भूली। और जब मैं ये बनाती हूँ तो मैं याद करती हूँ उनके हाथ का। अल्लाह ताला वो अगर उनको खुश और आबाद रखे, वो जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं। वो उसके बाद उनसे कभी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन वो टेस्ट और वो
खुशबू मुझे आज तक कहीं कभी नहीं मिली, किसी के हाथ से भी खाया हो। तो ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी सेवइयाँ। दूध को भी चेक कर लेते हैं। दूध भी बिल्कुल रेडी है, पक पक के वो गाढ़ा हो चुका है अच्छी तरह, और बिल्कुल रेडी है ये सेवइयों में डालने के लिए। और सेवइयाँ मैंने डाल दी हैं फ्राई होने के लिए दूसरी साइड में चूल्हे पे। ये देखें, थोड़ा सा इसको लाइट सा कलर इसका चेंज होगा तो इसमें दूध शामिल कर देंगे। ये देखें, इसी तरह सारा दूध डाल दूंगी, और फिर मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सेवइयाँ जो हैं वो जुड़ ना जाएं। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पर सुबह के वक्त ये डिश ना बनती हो ईद वाले दिन, और सब लोग इसी तरह से तकरीबन बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हर किसी के हाथ का अलग होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है हर किसी के हाथ के बने हुए में। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब इसको मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लूँगी, ताकि दूध और सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट जो हैं वो यकजान हो जाएं, और ड्राई फ्रूट जो हैं वो नरम भी हो जाएं अच्छी तरह से। तो ये ज़्यादा पतला पतला अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा थिक ही होना चाहिए इसको। वैसे तो ये है कि थोड़ा सा अंदाज़ा रखेंगे कि ये इतना ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि ये जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये और ज़्यादा पानी दूध को जो सेवइयाँ हैं वो पी लेती हैं, और फिर ज़्यादा थिक ना हो जाए ये भी डर होता है। थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर लूँगी। साइडें इसकी साफ़ करते करते इसको भी पकाते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब 1 से 2 मिनट में इसको और पकाऊंगी। आज की रेसिपी, आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। कबूलियत के दिन हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी अब आप सबके लिए दुआ करती हूँ, और अपना बहुत ख्याल रखें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अपनी खुशियों में अपने आसपास के अपने गरीब और मोहताज बहन भाइयों को भी याद रखें। तो आती हूँ, मिलती हूँ, ज़िंदगी रही तो एक नई अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।